नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट की इस श्रृंखला में इस बार प्रस्तुत है देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की दास्तान जिससे शायद 60 साल तक की आयु की तीनों पीढ़ियां वंचित हैं। यह विषय चुनने से पहले मैंने विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यह निर्णय लिया कि यह रुचिकर और ज्ञानवर्धक किस्सा वर्तमान में तीनों पीढ़ियों तक पहुंचाया जाना चाहिए कि आखिर जेल जाने की घटना से कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया और वे जेल जाने के कारण फिर से वापस प्रधानमंत्री बन सकी। इसके बारे में जानकारी देना न सिर्फ मैं अपना धर्म समझता हूं, बल्कि एक प्रोफेशनल पत्रकार और लेखक होने के नाते भी यह जरूरी है कि हम लोकतंत्र की इस यात्रा में कहां से कहां तक कैसे पहुंचे, यह जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस यात्रा के एक जीवंत ऐतिहासिक पड़ाव को। यह तमाम जानकारी एन.के. सिंह की किताब द प्लेन ट्रुथ और सागिरा घोष की किताब इंदिरा के अलावा तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुटाई गई है। भारत की मजबूत नेता रही इंदिरा ने भी अपने राजनीतिक जीवन में बुरा दौर देखा। ये वो वक्त था जब लगा था कि इंदिरा की राजनीतिक पारी यहीं खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी का दौर। इंदिरा ने अपने विरोधियों और जनता पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाल दिया था। इंदिरा के विरोधियों में एक नाम था चौधरी चरण सिंह का। 25 जून 1975 से मार्च 1976 तक वह इमरजेंसी के दौरान तिहाड़ जेल में रहे। चरण सिंह तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 14 में रहा करते थे। इसी बैरक में उन्होंने एक दिन कसम खा ली कि वह अगर सत्ता में आए तो इंदिरा को इसी कोठरी में भेज कर रहेंगे। तकदीर कुछ महीनों पर जब चरण सिंह पर मेहरबान हुई तो वह इंदिरा से खुन्नूस निकालने के लिए ऐसी हड़बड़ी मचा बैठते हैं कि सरकार से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को 3 अक्टूबर 1977 को अंजाम दिया गया था। आज हम पलटेंगे 45 साल पहले के इसी राजनीतिक रंजिश के किस्से को। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। इंदिरा खुद अपनी सीट नहीं बचा पाती। नई सरकार में गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह नई सरकार को करीब 9 महीने हो चुके थे। बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर थे। तभी हथियारों से लैस कुर्मियों के एक गिरोह ने बेलची गांव में मौत का तांडव मचा दिया। घंटों गोलियां चली, 11 लोग जिंदा जला दिए गए। एक 14 साल के लड़के ने आग से निकलने का प्रयास किया तो उसे वापस आग में झोंक दिया गया। मृतकों में 8 पासवान और 3 सोनार थे। जब इंदिरा को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत बेलची जाने का फैसला कर लिया। 13 अगस्त 1977 को तेज बारिश हो रही थी। इंदिरा गांधी पटना तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद कार से बेलची के लिए निकल ली। कार कीचड़ में फंस गई। इसके बाद ट्रैक्टर से इंदिरा और आगे पहुंची। वर्कर्स ने कहा कि मौसम को देखते हुए इंदिरा को यह दौरा रद्द कर देना चाहिए, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रहीं। आगे नदी आई जिसे पार करने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया। इंदिरा बिना हाथी के ओहदे के ही हाथी पर सवार हो गई। महावत के बाद इंदिरा बैठी और पीछे बैठी प्रतिभा सिंह पाटिल, जो बाद में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा पाटिल ने इंदिरा की साड़ी पकड़ रखी थी। नदी को पार करके देर रात अंधेरे में दोनों बेलची पहुंची। इंदिरा जब बेलची पहुंची तो गांव वालों को ऐसा लगा कि कोई देवदूत आ गया है। इस दौरे ने इंदिरा के अस्त हो रहे राजनीतिक सूरज में मानो फिर से नया तेज भर दिया हो। इंदिरा गांधी जब दिल्ली लौटी तो उनके चेहरे पर चमक थी। हाथी पर सवार इंदिरा गांधी की फोटो ने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। इंदिरा का यह नया दौर जनता पार्टी को कैसे रास आता। सरकार किसी भी कीमत पर इंदिरा को रोकना चाहती थी। अब इसी आपाधापी में केंद्र सरकार ने एक ऐसी चूक कर दी जिसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी। जनता पार्टी सरकार में
इंदिरा को रोकने के लिए आवाज तेज हो गई। मोरारजी देसाई पीएम थे, शांति भूषण कानून मंत्री थे, ये चाहते थे कि गिरफ्तारी संभल कर हो, लेकिन अटल आडवाणी सहित चरण सिंह चाहते थे कि इसे तुरंत किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह क्योंकि गृह मंत्री थे तो उन्होंने एसपी स्तर के अफसरों की लिस्ट मंगाई, जिसमें से एनके सिंह को इस काम के लिए चुना गया। मोरारजी देसाई से हरी झंडी ली गई। शर्त यह रखी गई कि इंदिरा की गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। 1 अक्टूबर को शनिवार था, तो चरण सिंह की पत्नी ने संभावित आशंका के डर से इस दिन कार्रवाई करने से मना किया। अफसरों ने कहा कि इसे 2 अक्टूबर के बाद किया जाए। इंदिरा पर आनन फानन में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी जीप का इस्तेमाल किया और एक फ्रेंच कंपनी को ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरकार ने इंदिरा के सम्मान को लेकर संजीदगी दिखाई थी। हथकड़ी न लगाने के फैसले के साथ कुछ और भी फैसले लिए गए थे, जैसे एनके सिंह को इंदिरा को पर्सनल बॉन्ड भी देंगे। यदि गिरफ्तारी इंदिरा की होती है तो वो पर्सनल बॉन्ड उनकी जमानत के तौर पे एनके सिंह देंगे। अगर उन्हें बेल लेनी होगी तो वे वहीं से ले लेंगी, कोर्ट से ही बेल ले लेंगी। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए अपील नहीं करनी पड़ेगी। एनके सिंह के साथ एक और कार भी थी, जिसे इंदिरा के सामान के लिए भेजा गया था। रोड में पूरा तैयार किया गया। अब आती है 3 अक्टूबर की शाम। एक एम्बेसडर कार इंदिरा गांधी के घर के आगे आके रुकती है। इसमें से एसपी एनके सिंह, डिप्टी एसपी एमवी राव उतरते हैं। घर के लॉन में संजय गांधी और मेनका गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय गांधी ने एनके सिंह को देखा और पहचान लिया। दोनों में दुआ सलाम हुई। इंदिरा गांधी तब ड्राइंग रूम में कुछ लोगों से बात कर रही थी। इंदिरा के सचिव आर के धवन तुरंत बाहर आए और एनके सिंह के आने की वजह पूछी। एनके सिंह ने कहा कि मामला अर्जेंट है और इस मामले में वे सिर्फ इंदिरा से ही बात कर सकते हैं। इंदिरा से अंदर से संदेश भिजवाया गया कि अगर मामला अर्जेंट था तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था। सिंह ने कहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता। इस पर धवन ने उत्तर दिया कि अंदर के लोग जैसे ही बाहर आएंगे आपको बुलाया जाएगा। एनके सिंह को कुर्सी दी गई, लेकिन वे बैठे नहीं। वे घर से बाहर सड़क पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी और इधर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं सहित वकील फ्रैंक एंथनी, पार्टी के दिग्गज नेता सीपीएम सिंह इंदिरा के पास पहुंच जाते हैं। एनके सिंह ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि अब उनसे कहा जाता है कि इन नेताओं का अपॉइंटमेंट पहले से था। सीबीआई के एक इंस्पेक्टर ने सिंह को बताया कि मेनका और संजय लोगों को फोन कर बुला रहे हैं। एनके सिंह अल्टीमेटम पर आ गए और बोले कि अगर 15 मिनट के अंदर उनको इंदिरा के पास नहीं ले जाया गया तो वे सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तब किरण बेदी एडिशनल एसपी थी। उनको भी अफसरों के साथ इंदिरा के घर पर तैनात किया गया था। आखिर में एनके सिंह को इंदिरा के ड्राइंग रूम में ले जाया गया। एक और कांग्रेस नेताओं का हुजूम था, जिसमें कमलापति त्रिपाठी, केसी पंत, सीताराम केसरी और मोहम्मद यूनुस थे। दूसरी ओर एनके सिंह और दूसरे अफसर। इंदिरा से एनके सिंह ने कहा कि उन्हें अकेले में बात करनी है। जब सभी नेता उठने लगे तो मेनका ने कहा कि आप सभी मेहमान हैं, यहीं बैठिए। कॉरिडोर में 3 कुर्सी लगाई गई। यहां एनके सिंह और इंदिरा बैठे। सिंह ने यहीं बैठकर इंदिरा को अपनी आईडी कार्ड दिखाया और परिचय दिया। इंदिरा से आईडी कार्ड अच्छे से देखा और फिर यहीं पर सिंह ने करप्शन के केस में आरोपी बनाए जाने की इंदिरा को जानकारी दी। इंदिरा ने जैसे ये सुना वह चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि उन्हें कोई डर नहीं है, ले आइए हथकड़ियां। इस बीच तमाम लोग और आम लोग, कांग्रेस वर्कर्स, जगदीश टाइटलर और संजय गांधी के साथ भी वहां पहुंच गए। अब इंदिरा ने कहा कि वे चलने से पहले वे तैयार होना चाहेंगी। इंदिरा बेडरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। 1-1.5 घंटे करीब अंदर रही। रात 8 बजे सफेद साड़ी में बाहर आई। उनके कंधे पर एक झोला था। रात 8 बजे करीब, 8:30 बजे करीब अंधेरा गिर गया था।
पहले तो यह तय था कि इंदिरा को बड़कल लेक ले जाएगा, लेकिन फरीदाबाद के बाद एक रेल फाटक पर वो गाड़ी से बाहर आकर विरोध करने लगी, जिसके बाद उन्हें वापस किंग्सवे कैंप में पुलिस ऑफिसर्स मैस में ले जाया गया। इंदिरा को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में रखा गया, भोजन ऑफर किया गया। एनके सिंह ने यहां इंदिरा से माफी मांगी। अब आई 4 अक्टूबर की घड़ी। इस दिन इंदिरा को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुबह 8 बजे एनके सिंह इंदिरा को लेने पहुंच गए थे। जब सब लोग कोर्ट पहुंचे तो वहां राजीव और संजय पहले से मौजूद थे। वे मां के लिए नाश्ता लेकर आए थे। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में पेशी के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। विरोधी भी थे और समर्थक भी। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई में सवाल किया कि इंदिरा के खिलाफ क्या सबूत है, तो प्रोसिक्यूटर की ओर से जवाब दिया गया कि एफआईआर कल ही दर्ज की गई है, सबूत के लिए वक्त लगेगा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यहीं पर केस को डिसमिस कर दिया। अब क्या था, संजय गांधी डिसमिस डिसमिस चिल्लाते हुए बाहर आ गए। कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रणब मुखर्जी ने इस अवसर पर एक बात कही। उन्होंने बोला कि जिस पार्टी के नेताओं को इंदिरा ने 19 महीनों तक जेल में रखा था, वही नेता इंदिरा को 19 घंटे तक जेल भी नहीं रख सके। इसके बाद इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस आजमगढ़ उपचुनाव में जीती, चिकमंगलूर में जीती। इस चिकमंगलूर में चुनाव का एक नारा जो आज तक प्रसिद्ध है वह है, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इंदिरा पार्लियामेंट में भी पहुंची, हालांकि 2 महीने बाद उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और इस बार वह तिहाड़ भी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 3 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी के किस्से ने जो ताकत दी, वह 19 दिसंबर 1977 में इंदिरा की दूसरी गिरफ्तारी से और मजबूत ही हुई। और फिर 1980 में वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। कांग्रेस ने 353 सीटें अकेले जीत ली थी, जो पिछली बार से 199 सीट ज्यादा थी। और जनता पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। पार्टी 31 सीटों पर सिमट गई थी, जो पिछली बार यानी 1977 के नतीजों से 264 सीट कम थी। तो दोस्तों, आपको यह ऐतिहासिक और दिलचस्प दास्तान कैसी लगी, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट से मुझे अवगत कराएं। और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।